बॉलीवुड संगीत की दुनिया में एक ऐसी खबर आई है जिसने लाखों प्रशंसकों को हिलाकर रख दिया है। देश के सबसे प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया है। 27 जनवरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट लिखकर अरिजीत ने अपने करोड़ों फैंस को ये बड़ी खबर दी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 38 वर्षीय सिंगर अरिजीत सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इतने सालों तक इतना प्यार दिया। मैं खुशी से ऐलान करता हूं कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के रूप में कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। आई एम कॉलिंग इट ऑफ। ये एक शानदार सफर था। अरिजीत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो संगीत बनाना बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने पेंडिंग कमिटमेंट्स पूरे करेंगे और कुछ गाने इस साल रिलीज भी हो सकते हैं, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर फोकस करेंगे। जब फैंस ने पूछा कि इस फैसले की वजह क्या है, तो अरिजीत ने अपने प्राइवेट ट्विटर अकाउंट पर विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने बताया, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई कारण हैं। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, इसीलिए मैं स्टेज पर एक ही गाने की अरेंजमेंट बदलता रहता हूँ। तो सच्चाई ये है कि मुझे बोरियत हो गई है, मुझे जीने के लिए कुछ अलग संगीत करने की जरूरत है। अरिजीत ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, दूसरी वजह यह है कि एक्साइटेड हूँ कि एक नया सिंगर आए और मुझे असली मोटिवेशन दे, यानी अरिजीत नई आवाज़ों के लिए जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन अरिजीत सिंह यहाँ तक कैसे पहुंचे, आइए एक नज़र डालते हैं उनके अविश्वसनीय सफ़र पर। 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियानगंज में जन्मे अरिजीत सिंह की संगीत यात्रा महज 3 साल की उम्र से शुरू हुई। एक संगीतमय परिवार में जन्मे अरिजीत की माँ और मौसी दोनों ही गायिका थीं, जिन्होंने उन्हें शास्त्रीय संगीत की तालीम दी। 2005 में 18 साल की उम्र में अरिजीत ने रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया। हालांकि वो शो नहीं जीते, लेकिन उनकी मेहनत और टैलेंट सबने देखा। इसके बाद के 6 साल संघर्ष के रहे। म्यूजिक प्रोग्राम असिस्टेंट के रूप में काम किया। फिर 2011 में आखिरकार अरिजीत को मर्डर 2 में फिर मोहब्बत गाने से हिंदी फिल्मों में प्लेबैक डेब्यू का मौका मिला। लेकिन असली बैक थ्रू आया 2013 में। आशिकी 2 का गाना तुम ही हो, ये वो गाना था जिसने रातों रात अरिजीत को सुपरस्टार बना दिया। इस गाने के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें हर फिल्म में सिर्फ अरिजीत सिंह की आवाज शुरू हो गई। चन्ना मेरेया, ए दिल है मुश्किल, गेरुआ, हवाएं, कलंक, केसरिया, अपना बना ले, चलिया, एक से बढ़कर एक हिट गाने। अरिजीत ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी सहित कई भाषाओं में 500 से ज्यादा गाने गाए। उपलब्धियों की बात करें तो 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 8 फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड्स, किशोर कुमार के रिकॉर्ड के बराबर। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित। स्पॉटिफाई पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आर्टिस्ट, 151 मिलियन फॉलोअर्स। टेलर स्विफ्ट और एड शेरिन को भी पीछे छोड़ दिया। अरिजीत सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हैं। और अब एक दिलचस्प खबर ये भी है कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी कदम रख रहे हैं। उनकी पहली फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा और अरिजीत के बेटे लीड रोल में होंगे। अरिजीत सिंह के करियर में एक ऐसा विवाद भी रहा है जिसने कई सालों तक सुर्खियां बटोरी। सलमान खान के साथ उनका तकरार जो पूरे 9 साल तक चला। आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। साल 2014 की बात है। स्टार गिल्ड अवार्ड्स में सलमान खान होस्ट कर रहे थे। तुम ही हो गाने के लिए अरिजीत का नाम अवार्ड के लिए अनाउंस हुआ, लेकिन कैमरा जब उन पर गया तो पता चला कि अरिजीत अपनी सीट पर सो रहे थे। अरिजीत ने बाद में बताया, मैं बहुत थक गया था, अवार्ड शो घंटों चलते हैं। जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो किसी को मुझे जगाना पड़ा। मुझे पता है ये गलत था, लेकिन मैं थक गया था। स्टेज पर जब अरिजीत कैजुअल ड्रेस और चप्पल पहनकर पहुंचे तो सलमान ने हंसते हुए पूछा, सो गए थे क्या? जवाब में अरिजीत ने कह दिया, आप लोगों ने सुला दिया यार। बस यही जवाब सलमान को बुरा लग गया। उन्हें लगा कि अरिजीत ने उनकी होस्टिंग का मजाक उड़ाया है। अरिजीत ने तुरंत सलमान के कान में सॉरी कहा, लेकिन नुकसान हो चुका था। इसके बाद ही कहानी दर्दनाक है। अफवाहें फैली कि सलमान की फिल्म में किक
बजरंगी भाईजान और सुल्तान से अरिजीत के गाने हटा दिए गए। सुल्तान का मशहूर गाना जग घूमिया राहत फतेह अली खान ने गाया, जबकि पहले अरिजीत ने रिकॉर्ड किया था। मई 2016 में अरिजीत ने फेसबुक पर एक दिल को छू लेने वाली पब्लिक अपॉलॉजी लिखी। उन्होंने कहा, डियर मिस्टर सलमान खान, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मतलब आपको अपमानित करना नहीं था। उस रात की टाइमिंग खराब थी, मुझे बेहद अफसोस है। प्लीज अपनी फिल्म से मेरी आवाज मत हटाइए। मैंने ये गाना आपके पर्सोना को ध्यान में रखकर गाया है। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। साल दर साल गुजरते गए। फिर 2023 में अचानक खबर आई कि अरिजीत सलमान के घर से निकलते हुए नजर आए, और फिर टाइगर 3 में पहली बार सलमान के लिए अरिजीत ने लेके प्रभु का नाम गाया, और फिर लोग काफी ज्यादा खुश हुए। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने आखिरकार खुलकर बात की। उन्होंने कहा, अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी तरफ से थी। उसके बाद उसने मेरे लिए गाने भी किए हैं। टाइगर 3 में किया था, अब गलवान बैटल ऑफ गलवान में कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि अरिजीत का आखिरी प्लेबैक गाना सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान के लिए मातृभूमि है। सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन इमोशनल है। एक फैन ने लिखा, के हमारे बीच नहीं रहे और अब अरिजीत ने भी रिटायरमेंट ले लिया है, अब पता चलेगा असली संगीत की कीमत। एक और फैन ने लिखा, अरिजीत सिंह आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, एंड ऑफ एन एरा। रेडिट पर म्यूजिक लवर्स इस फैसले को एनालाइज कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि अरिजीत ओवर यूज्ड हो रहे थे, हर फिल्म में उन्हीं की आवाज, शायद वो क्रिएटिव फ्रीडम चाहते हैं। कुछ का कहना है कि वो कंपोजिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे। एक बात तय है, अरिजीत सिंह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबली एक आइकन बन चुके हैं। स्पॉटिफाई पर टेलर स्विफ्ट और एड शीरन को पछाड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। तो ये थी कहानी अरिजीत सिंह के संन्यास की। एक आवाज जिसने पूरी पीढ़ी को संगीत में खोया। तुम ही हो से लेकर केसरिया तक हर गाने में अरिजीत की आत्मा झलकती थी। हालांकि वो प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं, लेकिन संगीत नहीं छोड़ रहे। इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्शन प्रोडक्शन अरिजीत की नई यात्रा शुरू हो रही है, और हम सभी को इंतजार रहेगा कि वो आगे क्या करने वाले हैं। अरिजीत सिंह के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ये सही फैसला है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अरिजीत, आपके संगीत के लिए दिल से शुक्रिया। आपकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। आपका अरिजीत सिंह का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।